हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को मेरी तरफ से वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग एंड आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? ठीक ही होंगे हमेशा। ये मेरा सुबह का टाइम हो रहा है, जब सुबह सुबह बच्चे जा चुके होते हैं ना स्कूल के लिए, मेरे हस्बैंड को भी निकाल के, तब मैं अपने कपड़े ये सारे है ना डले डले रहते हैं जो बच्चे के रहते हैं, सब मैं उनको अच्छे से सफाई करती हूँ और अच्छे से उनको कपड़ों को अच्छे से रखती हूँ मैं। क्यों पता है, सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, तो इतना काम हो जाता है उसके बाद, क्योंकि सुबह हम कर नहीं पाते, इतना जल्दी जल्दी होता है। बच्चों का टिफ़िन, बच्चों के कपड़े, बच्चों को नहलाना तैयार करना, हस्बैंड की भी यही चीज़ होती है, उनको बैग लगा के देना, उनको टिफ़िन देना, उनको कपड़े देना, उनको यही हो जाता है। तो इतने सारे कपड़े ही हो जाते हैं फिर। इसके लिए मैं उनको, वो निकल जाते हैं बच्चे, जब ही मैं उनका अपना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये कपड़े देखकर, मुझे बहुत दिन हो गए कपड़े रखते हुए। कपड़े मैंने अभी अलमारी में अपनी सेफ में कपड़े नहीं रखे, तो मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कपड़े रखने पड़ेंगे सारे। तो मैं एक दिन चॉइस करूँगी वही, तो सारी सेफ को अच्छे से लगाऊंगी सारे कपड़े। तो मैंने प्रेस कर दिए थे, थोड़े बहुत सारे थे, कुछ नहीं किए थे, थोड़े कर दिए थे मैं। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम के बाद फिर मैं, शाम का टाइम है ये, 6 से शायद 6 बज रहे होंगे। फिर बच्चों का फिर टिफ़िन और ये सब आ जाते हैं बच्चे, तो टिफ़िन उनका, हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, दो दो टिफ़िन हो जाते हैं ना। फिर उनको, बर्तन को सारे साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम जब खाना बनाते हैं हम लोग, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो मैं उनको, थोड़ा थोड़ा रहते हैं ना सिंक में, तो उससे साफ़ करती रहती हूँ, तो एकदम बहुत सारे नहीं होते हैं फिर, इस वजह से मैं पहले ही कर देती हूँ। और बच्चे थोड़ा टीवी देख रहे हैं, शाम का टाइम है, तो बच्चों को मैंने नाश्ता वास्ता, दूध वूध दे दिया है। उसके बाद में फिर मैं खाना बनाने गई थी शाम के टाइम। शाम को बनाते कुछ हल्का फुल्का, जब शाम को खाना बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ हल्का ही खाएं या कुछ डिफरेंट ही खाएं। रोटी या सब्जी या कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने बस दाल चावल बनाया था, मेरे बच्चों को दाल चावल पसंद है, तो मेरे बच्चा बोला था माँ प्लीज़ दाल चावल बनाओ। और हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, तो बच्चे के लिए बना दिया। तो मैंने पूछा उनसे फ़ोन करके, तब उन्होंने बोला हाँ बना लो। फिर मैंने क्या, दाल ऐसी बनती है हमारे यहाँ, तो ऐसे बनती है, आपके यहाँ कैसे बनती है पता नहीं। मेरे बच्चे को मेरे मतलब दिव्यांश है ना, उसको ऐसी ही दाल पसंद है, अरहर की दाल पसंद है उसको। तो ये मैं दूध की वो मलाई निकाल लेती हूँ उसको घी बनाने के लिए। तो मैंने सारे इतना इकट्ठा कर लेती हूँ मैं, 15 दिन या 10 दिन कैसे इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको घी निकालती हूँ। तो पता है, दूध लेते हैं हम लोग, उससे यही फ़ायदा है कि उसमें से घी भी हो जाता है और दूध भी हो जाता है। जब पैकेट वाला लेते हैं ना, उसमें से इतना नहीं होता है, जब हम लेने जाते हैं वो वाला दूध अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ा कम ही निकालती, क्योंकि या घी खा लो या दूध खा लो, सारा कुछ मलाई निकाल लो ना, तो फिर बच्चों को देने, उसके बाद दूध दो तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं थोड़ी ही मलाई निकालती हूँ, पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ, उसके बाद ही निकालती हूँ मैं। तो फिर मैं ये रख देती हूँ फ्रिज में, इकट्ठा करके रख देती हूँ। 10-15 दिन हो जाते हैं, फिर इसको मैं घी बना लेती हूँ। अब मैं घी की, आपको रेसिपी चाहिए कैसे बन जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको भी दिखाऊंगी। जी दाल बननी है ना, उसमें बस मेरे बच्चे को क्या पसंद है, अरहर की दाल में जो आपने देखा होगा गाँव में, जो खट्टी होती है ना, खट्टी खट्टी खटाई बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते पता नहीं। ये इसको भिगा के उसको डाल के दाल में, जब उसको पसंद है तो जब भी बोलता है मेरे से ना, यही बोलता है माँ खट्टी वाली दाल बनाओ, खट्टी वाली। तो मैं दाल में यही डालती हूँ। तो आपके यहाँ कैसे बनती बताना। मैं जब भी शाम को काम करती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है, वीडियो भी बनाना, बच्चों को संभालना, बहुत पूरा दिन हो जाता है। तो मैं कभी कभी अपने बच्चों को किचन में बैठा लेती हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती जाती हूँ, काम भी करती जाती हूँ, पढ़ाती जाती हूँ, काम भी करती जाती हूँ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम उनको देना पड़ रहा है। तो मैं शाम के टाइम ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी थके हुए आते हैं, पूरा दिन शाम को आते हैं, वो कोचिंग स्कूल सब कुछ, तो वो नहीं टाइम दे पाते हैं बच्चों को, तो मुझे ही करना पड़ता है सब, और मैं ही हैंडल करती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, किचन में बैठा लूँगी और इनको अच्छे से पढ़ाती जाऊँगी, काम भी करती जाती हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं कि पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, वो उनका मन होगा जब ही पढ़ते हैं। तो उनका, मिष्टी का मन था माँ मुझे बता दो, तो मैंने बोला था यहीं बैठ जाओ और यहीं से मैं आपको बताती जाऊँगी, आप लिखते जाना। तो ओके माँ ठीक है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ।
तो इसको ये चीज़ सही लगी। तो उसके बाद फिर हम दाल बन चुकी है और इसमें हम तड़का लगा देते हैं दाल में। मैं प्याज लहसुन हरी मिर्च और इसका तड़का लगाती हूँ। आपके यहाँ पता नहीं कैसे लगाते होंगे, बताना मुझे। हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं दाल। सबके यहाँ अलग अलग दाल बनती है, तड़का अलग अलग लगते हैं। कोई लहसुन नहीं खाता है, प्याज भी नहीं खाता उसकी तरह, तो हमारे यहाँ ऐसे होती है। तो मैंने तड़का लगा रही थी और साथ साथ में उसको करा रही थी, पढ़ा रही थी बच्चों को। तो दाल बन चुकी है, चावल भी बनेंगे। और बच्चे तो दाल चावल खा लेते हैं, बट हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको लिए रोटी चाहिए। तो उनके लिए रोटी भी बनाई थी मैंने, दाल चावल रोटी, और सब्जी तो थी ही रखी थी, वो हमने सर्व कर दी थी गरम करके। तो उन्होंने खा लिया था। तो ये हमने तड़का लगा के लगाते हैं उसको, दाल डाल दिया हमने सारी। हल्का खाना हो जाता है शाम के टाइम में, दाल चावल तो नॉर्मल होता है, खा लो अच्छे से, पेट भी भर जाता है। मैं तो सही बता रही हूँ, मेरा जब मुझे रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती, इससे ज़्यादा मैं दाल चावल खा लेती हूँ। तो इसमें दाल बना दी है मैंने, छौंका लगा दिया। और इसमें एक कमी है धनिया की, जब तक धनिया नहीं डले दाल में सब्जी में किसी